प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी पर अगले 72 घंटे किसी राहुल काल की तरह हैं क्या? भागवत दिल्ली आए हैं। दिल्ली में अगले 72 घंटे तक डेरा डालेंगे, कई लोगों से मुलाकात करेंगे और 28 अगस्त की तारीख यानी 48 घंटे बाद जो बड़ा काम वो करने जा रहे हैं उसमें मोदी और शाह के पसीने छूटने तय हैं। टीडीपी के नेता, जेडीयू के नेता, सबको बुला लिया है भाई साहब, सबको। और हाल यह है कि विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, इस खबर को देख लीजिए। यह खबर आपको बता रही है कि संघ 26, 27 और 28 तारीख, ये 3 दिन, अगले 3 दिन एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में। 2 दिन व्याख्यान है, तीसरे दिन यानी 28 अगस्त की तारीख को प्रश्नोत्तर का काम चलेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैठक में बुलाया किस किस को गया है। सबसे पहले जरा 2 चीजें और देख लीजिए, जो जिन लोगों को बुलाया गया है उनके नाम, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली चीज तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को भी बुलाया गया। संघ ने दूसरे दलों से आए और एनडीए सहयोगी दल के नेताओं को इस अहम कार्यक्रम में बुलाया है। दूसरे दलों से आए मसलन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रवनीत सिंह बिट्टू, अपना दल की मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, टीडीपी के नेता और केंद्रीय मंत्री तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू, जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी और संजय झा। ये वो लोग हैं जो प्रमुख रूप से शामिल हैं। कई न्यायाधीशों को भी बुलाया है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं से भी संपर्क साधने की बात कही थी संघ ने। प्रचार प्रभारी हैं सुनील आम्बेकर, उनसे पूछा कि भाई किस किस को आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा हमने विपक्षी दल के नेताओं से भी संपर्क साधा है, यानी कि कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, इन सब से। और इन सब के बीच संघ ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, नेपाल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और मुस्लिम देशों सहित 50 से अधिक देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया है। कई अन्य देश भी इसमें शामिल हैं और 26 से 28 अगस्त के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अपने शताब्दी वर्ष व्याख्यान श्रृंखला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है संघ ने, भागवत ने। अब ये कुर्सी कैसे हिलेगी या कुर्सी में कैसे कोई लचक आती दिख रही है? 2024 जून से पहले का वो वक्त याद कीजिए जब जेपी नड्डा साहब भरे मन से कह दिया करते थे कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन वही संघ जून 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को अल्पमत में लेकर आ जाते हैं, 240 सीटों पर ही जीत हासिल होती है, जीत का सेहरा बदता है और बाकी जो बहुमत का आंकड़ा है उसके लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। तब से संघ लगातार फ्रंट फुट पे आकर खेलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभा मंडल भी हर दिन गिरता जा रहा है। मसलन किसी ने सोचा होगा कि नारे लगेंगे पूरे देश में, वोट चोर गद्दी छोड़। यहां तक कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री लेते हैं, तब भी विपक्षी सांसद खुलकर नारे लगा रहे होते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो एक तरफ विपक्ष चारों तरफ से हावी है, खूब घेर रहा है। बैसाखियां जो है वो लगातार ब्लैकमेल कर रही हैं। खास तौर पे एक बैसाखी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू। और इन सब के दरमियान स्थिति ये, हालात ये कि आज की तारीख में अब आरएसएस जब भी फ्रंट फुट पे खेल रहा है, मोदी और शाह की कुर्सी हिल जाती है, एक भूकंप आ जाता है। जरा सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन सवालों को डॉज करते रहे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा सवाल हो, अमेरिकी टैरिफ से जुड़ा सवाल हो, हर सवाल पर अब मोहन भागवत जवाब देंगे और दिल्ली में देंगे, देश की राजधानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के पास
स्थित विज्ञान भवन से वो जवाब दे रहे होंगे। तो ये जो स्थिति है आज की तारीख में, ये रेखांकित करने के लिए काफी है कि संघ अब फ्रंट फुट पे एक तरफ खेल रहा है और दूसरी तरफ मोदी और शाह की जोड़ी यानी कि गुजरात लॉबी वो बैकफुट पे जा चुकी है। और इसके पीछे जिम्मेदार अगर कुछ है तो वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों ने आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद कमजोर कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ना तो पहले की तरह बहुमत है और ना ही उनका वो आभा मंडल अब बचा हुआ है। देश की जनता सड़कों पर है वोट चोरी के खिलाफ और हालात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे। चुनाव आयोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन चुनाव आयोग की भी एक नहीं चल पा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाई फिस हो जाती है चुनाव आयोग की और विपक्ष एकजुट हो चला है। विपक्ष इतना एकजुट है कि पूछिए मत। आज की तारीख में चाहे गोदी मीडिया जितने भी खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करे, विपक्ष हर बार गोदी मीडिया की बात को नकारते हुए एक साथ एक मंच पर दिखाई देने लगता है। ऐसे में संघ भी इस स्थिति को भली भांति समझता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बीते 11 सालों में जिस तरीके से संघ को बैकफुट पे डालने की कोशिश, नेपथ्य में भेजने की कोशिश गुजरात लॉबी ने करी थी, अब संघ उन तमाम चीजों का बदला ले रहा है और इसीलिए संघ लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहा है। 19 और 20 अगस्त की तारीख थी जब आर्थिक मामलों की बैठक हुई तो संघ ने अपने तमाम पदाधिकारियों को, तमाम प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को बुलाया और संघ के नंबर 1 यानी कि मोहन भागवत और संघ के नंबर 2 यानी कि दत्तात्रेय होसबोले, वो दोनों भी वहां पहुंचे। आमतौर पे आर्थिक मामलों की बैठक में ऐसे तमाम पदाधिकारी नहीं पहुंचते हैं। फिर 26, 27, 28 का ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के ठीक बाद 5, 6 और 7 सितंबर की तारीख आएगी और इन तारीखों में भी संघ अपने वर्चस्व को दिखाएगा क्योंकि राजस्थान के जोधपुर में उसने 32 प्रकोष्ठों के प्रभारियों को बुला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में संघ की तरफ से एक राहु काल की शुरुआत हो गई है। अगले 72 घंटे तक ये राहु काल चलेगा और 28 अगस्त की तारीख मोहन भागवत जब सवालों के जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर सवाल गूंजेगा कि 75 साल की उम्र का क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।